This video is sponsored by WeCard. तो चर्चाएं बहुत होती हैं, आरोप प्रत्यारोप बहुत होते हैं, लेकिन यह भी सच है कि इस परिवारवाद के बगैर किसी का काम भी नहीं चलता। मेहमान जुड़ रहे हैं मेरे साथ, आरपी सिंह प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर अंशुल विजित प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, राजकुमार भाटी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, शक्ति यादव आरजेडी के प्रवक्ता और एके वाजपेयी मुख्य प्रवक्ता हैं एलजेपी आर रामविलास पासवान गुट। आरपी सिंह, आज गंभीरता से जरा ये समझा दीजिए कि कमलनाथ के बेटे, दिग्विजय के बेटे, सोनिया गांधी के बेटे की ताजपोशी बीएस येदियुरप्पा के बेटे, राजनाथ के बेटे, कैलाश विजयवर्गीय के बेटे, मेनका गांधी के बेटे से कैसे मुख्तलिफ है? गरिमा बहन, पहले तो आपके सारे जितने व्यूअर्स हैं उनको आज के दिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। उनके परिवार में खुशहाली आए, देश में खुशहाली हो, इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने कहा कि कैसे अलग है, कैसे फर्क है। एक बात ये बता दीजिए कि नड्डा जी के अध्यक्ष बनने से पहले जानकारी थी किसी को कि पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, बीजेपी का पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा? या कोई ये बता दीजिए कि मोदी जी के बाद अगर कोई अगला नंबर लगेगा प्रधानमंत्री जी बनने का तो किसका लगेगा? मैं दूसरी तरफ लेकर चलता हूं, वहां तय है कि पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद पोता, पोते के बाद फिर आगे आगे जो पड़पड़ पोता, वो एक सिस्टम से लाइन तय है, इस लाइन से बाहर जाते नहीं। अभी प्रमोद कृष्णन जी बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, कल बयान दिया उन्होंने कि कांग्रेस गांधी परिवार से बाहर कांग्रेस है ही नहीं। मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि गांधी परिवार के बाहर कांग्रेस पार्टी है ही नहीं। गांधी परिवार है तो कांग्रेस है, नहीं तो कांग्रेस नहीं है। मुझे वो काल याद आ गया इमरजेंसी के दौरान का, जब देवकांत बरुआ ने कहा था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। तो उनके लिए सब कुछ परिवार है, परिवार के आगे कुछ नहीं है। आपने बड़े सारे उदाहरण दी, मैं आपके इंट्रोडक्शन में सुन रहा था, आपने बड़े सारे उदाहरण दिए, आपने बड़े व्याख्यान से आज एनडीए पर और बीजेपी पर डिटेल में बात करी। हालांकि दूसरी पार्टी को लेकर आपने अपनी छोटी सी टिप्पणी करके अपनी बात समाप्त कर ली। मैं अपेक्षा कर रहा था कि व्याख्यान आप बराबर बराबर करेंगे, शायद आपने आज बैलेंस उतना रखा नहीं, पर फिर भी आपने कहा कि एनडीए के अंदर आज आपने येदियुरप्पा जी के बेटी की बात करी। शायद आपकी जानकारी, वो येदियुरप्पा जी का बेटा कितने दिन से पार्टी में एक्टिव है। अंशुल अभिजीत यहाँ बैठे हैं, ये पार्टी में एक्टिव है पिछले कई साल से। अगर ये पार्टी में आगे बढ़ते हैं तो ये परिवारवाद के इसमें इसलिए नहीं आएंगे कि ये इनकी माता जी एक्टिव थी पार्टी में, इनकी माता जी पार्टी में बड़े नेता थी। ये एक्टिव है पार्टी में। इसी प्रकार से वो पार्टी में युवा मोर्चा के दिनों से, यूथ विंग के दिनों से पार्टी में काम करते हैं। वो पार्टी के यूथ विंग के वाइस प्रेसिडेंट रहे, जनरल सेक्रेटरी रहे, पार्टी में अलग अलग पदों पे काम किया, वो जाकर वह पार्टी में आज अध्यक्ष बन पाए। परंतु क्योंकि आपको लगता है कि लिंगायत वोट के चलते हुआ, हमारे वहां के जो मुख्यमंत्री थे, ये परिवार, एक सेकंड आरपी सिंह, परिवार में, परिवारवाद में बीएस येदियुरप्पा के एक बेटे तो शिवमोगा से सांसद, दूसरे बेटे शिकारीपुरा से विधायक, उन्हीं को एडिशनल जिम्मेदारी संगठन की। राजनाथ सिंह के बेटे भी राजनीति में है, और मैं बार बार उसको दोहराना नहीं चाहूंगी क्योंकि समय फिजूल उसमें जाया होगा। तो ये वंशवाद नहीं है, ये परिवारवाद नहीं है। मैं उत्तर दे दूं। आपने लिंगायत की बात की, तो बसवराजा बोम्मई साहब भी हमारे जो मुख्यमंत्री थे, वो भी लिंगायत थे। तो वोट बैंक के हर पार्टी उस हिसाब से कौन से जाति के लोग कहाँ पे ज्यादा है, उस हिसाब से चिंता भी होती है। परंतु ये कहना कि वोट बैंक के चलते हुए उनको अध्यक्ष बना दिया गया, ये ठीक नहीं। पार्टी में पिछले कई साल से वह काम कर रहे थे और पार्टी के अलग अलग पदों पर, मैंने अभी बताया युवा मोर्चा में यूथ विंग जो हमारा है उसके अंदर वह पार्टी के उपाध्यक्ष रहे, बाद में महामंत्री बने, फिर पार्टी ने उनको एमएलए लड़ाया कई साल बाद, अब जाकर वह पार्टी के अध्यक्ष बने हैं। इसलिए फर्क क्या है, मैं आपको फर्क बताता हूँ। आपने सीताराम केसरी जी का नाम सुना होगा, वह पार्टी के अध्यक्ष थे। किस दुर्गति के साथ उनको पार्टी के अध्यक्ष से हटाया गया और किस प्रकार से फिर सोनिया जी को फिर पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया, ये याद होगा आपको। किस प्रकार से उनको जबरदस्ती उठाकर बाहर फेंका गया, ये याद होगा। नरसिम्हा राव जी देश के एक
जिन्होंने देश की पूरी इकोनॉमी को टर्न अराउंड किया, ऐसे देश के प्रधानमंत्री थे। उन प्रधानमंत्री जी के दर्शन के लिए उनके शव को भी पार्टी कार्यालय में नहीं आने दिया। ये फर्क है वंशवाद और डेमोक्रेटिक पार्टी सिस्टम में। नहीं, उस जिस डेमोक्रेसी की आप दुहाई देते हैं आरपी सिंह, उस डेमोक्रेसी में यह भी है कि 1980 के बाद एक दफा चुनाव नहीं हुआ आपके अध्यक्ष पद के लिए। उन्होंने कम से कम 24 साल बाद ही सही चुनाव करा लिया। कम से कम मल्लिकार्जुन खड़गे निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपके यहाँ तो 80 से लेकर 23 तक कोई चुनाव नहीं हुआ। ठीक है, धन्यवाद। आपको पार्टी का अंदरूनी मामला पता नहीं, आप अपनी तरफ से कुछ भी क्या सकते हैं। मेरे यहाँ जो मंडल है ना, जो जहां मैं रहता हूँ रिंजन नगर, वहां के मंडल का अध्यक्ष का भी चुनाव होता है और उसमें लोग अपना अपना नॉमिनेशन भरते हैं। फिर उसके बाद जिले का चुनाव होता है, जिले के बाद फिर प्रदेश का चुनाव होता है और फिर प्रदेश के बाद फिर राष्ट्रीय चुनाव होता है। ठीक है, किसी कोई La 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 la। Rahul, तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड आपातकालीन हो जाए तो अलग बात है, नहीं तो हर स्तर पर चुनाव होता है। मैं कोशिश करूंगा कि अगर कुछ मेरे पास कोई वीडियोस पड़े हो मैं आपको भेजूंगा। ये जो आपने कहा थी 1980 से एक बाद चुनाव नहीं हुआ, शायद आपकी गलतफहमी है। मैं दिल्ली का कार्यकर्ता हूँ, मुझे याद है एक बार केदारनाथ साहनी जी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे, उनके विरोध में पीके चांदा जी ने नॉमिनेशन भी भरा था। नहीं, ये मेरी गलतफहमी नहीं है आरपी सिंह, मैं आपको दुरुस्त कर देती हूँ। आपके गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, और जिस पार्टी संविधान की आप दुहाई दे रहे हैं वो पार्टी संविधान कहता है कि 50% से ज्यादा राज्य इकाइयों के चुनाव होने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव होता है। लेकिन आपके यहां वो चुनाव नहीं हुए संगठन के प्रदेश स्तर पर, उसके बावजूद जेपी नड्डा का चुनाव हो जाता है। और ये बात देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं। होगी आपकी बात। मैंने अभी शायद आपने ध्यान से सुना नहीं कि बीच बीच में कोई स्थिति ऐसी हो। अब पहले मैं पूरी बात करूं तो पीके चांदा जी ने अपना नामांकन वापस लिया और फिर बाद में केदारनाथ सानी जी हमारे सर्वसम्मति से अध्यक्ष बने। हमारे यहाँ कोशिश की जाती है कि सर्वसम्मति बने, परंतु आप जिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात कर रही हैं, बड़े श्रेष्ठ नेता हैं, परंतु वह मल्लिकार्जुन खड़गे जी किसके रिमोट कंट्रोल के कारण से वह पार्टी के अध्यक्ष बने, वो कैसे अध्यक्ष बने ये भी सबको जानकारी है। एक कंपनी है यंग इंडिया, जिसके जो ओनर्स हैं, जिसके शेयर होल्डिंग सारी की सारी सोनिया जी के और राहुल गांधी जी के पास है। उस यंग इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करता है? उस यंग इंडिया में एक ही व्यक्ति है जो उसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी। इसी प्रकार ये कांग्रेस पार्टी भी है, वो जो ओनरशिप है वो दोनों के पास ही है, परिवार के बाद ही है, परंतु हाँ रिप्रेजेंटेशन करते हैं खड़गे साहब। आप चाहे तो चेक कर लीजिए, आप चाहे तो अभी अपनी सर्चिंग को बोलिए। अच्छा, चेक करके आरपी सिंह, चेक करके जरा ये बताएं कि महबूबा मुफ्ती किसकी बेटी है? जी, मैं बिल्कुल मानता हूँ महबूबा मुफ्ती सैयद मुफ्ती की बेटी है और उनकी बेटी भी अब एक्टिव हो रही है राजनीति के अंदर। सरकार चलाई आपने उनके साथ? हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ बात। एक एक करके एक सेकंड, मैं तो लाइन में थोड़ा सा जवाब देते जाएंगे, मुझे सहूलियत हो जाएगी। हाँ ठीक है। संजय निषाद के बेटे, संजय निषाद आपके साथ है, उनके बेटे क्या करते हैं? आपने एक एक करके का फराव आप टापने लगी, एक एक करके का, तो एक एक करके बात चल। जी धन्यवाद। कश्मीर की जो स्थिति थी उस स्थिति के अंदर एक बैलेंस बना रहे, एक वहां पर ठीक बना रहे सरकार, वहां पर जिस प्रकार का मामला गड़बड़ था उसको हम उस पर संयम ला सकें, इसलिए जरूर है कश्मीर के अंदर। ठीक है, कश्मीर छोड़ दीजिए, कश्मीर में अनसर्टेनिटी ज्यादा थी। नहीं, इतना समय आरपी सिंह, बात की अच्छी बात है, गरिमा बहन आप प्रश्न पूछिए, उसका उत्तर भी पूरा करना है। आपने जम्मू कश्मीर को आपने कहा कि स्पेशल सिचुएशंस थी, ठीक है, मैंने मान लिया। अकाली दल कितने साल साथ रहे आपके? प्रकाश सिंह बादल के बाद सुखबीर सिंह बादल, वो आपको एक्सेप्टेड थे। शिवसेना जो अभी नहीं है एनडीए में, उद्धव ठाकरे किनके बेटे? बाला साहब ठाकरे के, 35 साल आपके अलायंस का हिस्सा रहे, वो वंशवाद स्वीकार आपको। अनुप्रिया पटेल आपकी कैबिनेट में बैठी हुई है, सोनेलाल पटेल की बेटी है, वो स्वीकार आपको। संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद सांसद हैं, वो वंशवाद स्वीकार आपको। एलजेपीआर चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटे, वो वंशवाद स्वीकार है आपको। हालिया जेडीएस शामिल हो गई,
HD देवगौड़ा के बेटे कुमारस्वामी, वो वंशवाद स्वीकार आपको? हो गई बात। धन्यवाद जी। मैं फिर रिपीट करता हूं, बीजेपी के अंदर नड्डा जी के बाद अगला अध्यक्ष कौन होगा, इसका कौन चुनकर आएगा, आपको जानकारी हो तो बता दीजिए, मेरे को तो नहीं की जानकारी। आपको ये पता था कि जब एक सेकंड मैं सुन लिया मैंने आपकी बात आरपी सिंह जी, होने दीजिए ना। तो क्या आपको ये पता था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे? किस परिस्थिति में बने थे वो भी सबको जानकारी में रहना चाहिए, वरना तो सोनिया गांधी खुद चाहती थी कि सबको जानकारी में है। और उस समय सुब्रमण्यम स्वामी ने या बाकी लोगों ने वहां उस समय वहां पर जिस प्रकार का माहौल खड़ा किया और वह नहीं होता तो सोनिया गांधी बन जाती, क्योंकि वो एक विदेशी मूल की बहन सोनिया जी हैं और उनके उस पर कई सारे प्रश्न उठते, हो सकता है टेक्निकली लीगली वह देश के प्रधानमंत्री ना बन पाती, इससे विड्रॉ किया। और इसमें कोई छुपा हुआ बात नहीं है। भारत की नागरिकता नहीं थी उनके पास। अब बहन 1 मिनट दे दीजिए ना, 1 मिनट जरूर बहन। परंतु आप वो सीन भूल जाती है जब देश की सरकार एक बिल पास करती है और राहुल गांधी जी बाहर आकर उसको ऐसे फाड़ देते हैं और कहते हैं ये रहा बिल, मैं इस बिल को मानता नहीं, इस बिल को मैं मान्य नहीं करता। ये है परिवारवाद। जब सरकार का रिमोट कंट्रोल, ये सबकी जानकारी, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो कई किताबों में, कई नाम नहीं ले रहा हूं व्यक्तियों का, उन्होंने अपनी किताबों में लिखा कि फाइलें जाती थी 10 जनपद पर क्लियरेंस के लिए। ये है वंशवाद कि जब सरकार की फाइलें जाएं 10 जनपद पर क्लियरेंस के लिए, वे है वंशवाद। ये फर्क है। आज तो सोनिया गांधी का जिक्र आप कर रहे हैं आरपी सिंह, सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर चुनाव लड़ा आपने 2004 का, हार गए आप। होगी बात। धन्यवाद। परंतु सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बनी क्योंकि वो मुद्दा वही था। ये तो सबको जानकारी में, अगर आप थोड़ा सा इतिहास में डीप जाएंगे, सबको जानकारी में कि वह उनकी इच्छा थी, बनना चाहती थी, क्योंकि परंतु प्रश्न उठे थे और टेक्निकल कारण से इसलिए नहीं बनी। परंतु वापस से आप भूलती हैं कि किस प्रकार से मैंने अभी तक सीताराम, आप उस बात को घुमा गई बात को, सीताराम केसरी जी को किस प्रकार से जबरदस्ती उठाकर बाहर फेंका गया था। अरे भूल गई आरपी सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे का चुनाव हुआ ना, सीताराम येचुरी या केसरी जिनका आप नाम ले रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, इतिहास है। आप माफी चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, सम्मानित अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के। आरपी सिंह, इतिहास है। 24 साल बाद चुनाव करा लिया, मल्लिकार्जुन खड़गे चुने गए, निर्वाचन हो गया। अपना वंशवाद मैंने फहरिस्त पढ़ दी, मानिए फिर आप कि आपका वंशवाद भी उसी कैटेगरी में आता है। जी, वही मल्लिकार्जुन खड़गे जी अशोक गहलोत जी के दरवाजे गए थे, साथ में माखन साहब भी गए थे, ये अर्जी लेकर कि आपको अध्यक्ष बनना है पार्टी का अगला। वो खड़गे जी नहीं बनना चाहते थे, वो गए, आदेश हुआ वंश से महारानी जी का कि आप ये लेकर जाइए, बोलिए। गहलोत साहब ने कहा है उठा रहाते, हम नहीं मानते आपकी बात को, हम नहीं आपकी बात को दरकार करते, मुझे राज्य का मुख्यमंत्री बनना ज्यादा कबूल है। मुझे 1 मिनट जाइए, मुझे राज्य का मुख्यमंत्री बनकर अपने बेटे को एस्टेब्लिश करना है, वैभव को, इससे मुझे मुख्यमंत्री बनना मंजूर है, मैं नहीं आपकी बात को मानता। इधर सब अपने बेटे को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, वो नहीं, वो आपको, वो उसको आप नजरअंदाज करेंगे। बड़ी खूबसूरत होती है आरपी सिंह, सियासत के इत्तेफाक दरअसल बड़े खूबसूरत होते हैं और बड़ी खूबसूरती से, बड़ी, क्योंकि छोटी दीपावली की शुभकामनाओं के साथ आपने शुरुआत की, बड़े खूबसूरत इत्तेफाक आप पकड़ कर लेकर आ रहे हैं, नहीं कह पाएंगे, लेकिन बड़ा साहस चाहिए होता है। यहाँ 1 मिनट रुक जाओ, मैंने आज के दिन की शुभकामनाएं दी, मैंने दीपावली की शुभकामनाएं दी। मैं आज तो कारण बताता हूँ, मैं दिवाली मनाता नहीं पिछले साल से, क्योंकि कुछ लोग जेल में हैं जिनको 35 साल हो गए, उनकी दीपावली नहीं मनाई जाती, सिखों की जो कैदी है, इसलिए मैं दीपावली नहीं मनाता, परंतु सबको शुभकामनाएं दी। ठीक है, बिल्कुल आज के दिन की। तो साहस चाहिए होता है मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए। This video is sponsored by V-Guard.